आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 23 और इस पे पावर 12 और फिर 12 पे पावर है 9। इस नंबर का हमने लास्ट डिजिट का मतलब इसका यूनिट डिजिट हमने फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर दे रखा है 7 की पावर 23, इस पे पावर 12 और इस पे पावर 9, ये नंबर है अपने पास। इसका मतलब अपने पास सबसे पहले तो सोल्व होगा ये पार्ट, यानी 12 की पावर 9। 12 की पावर 9 का मतलब 12 9 टाइम्स प्रोडक्ट है। 12 9 टाइम्स प्रोडक्ट होगा तो जो नंबर आएगा अपने पास क्या वो 4 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, तो जितने भी टाइम्स अपने पास 12 मल्टीप्लाई होगा हर बार किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से। इसका मतलब 12 की जो 9 टाइम्स प्रोडक्ट है वो 4 से डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 4Q। तो इसका मतलब हमने इस पार्ट को लिख दिया 4Q। 7 की पावर 23 और इस पे पावर कितनी दिखा दी हमने 4Q। अब 7 की पावर से अगर हम उसका 7 की पावर का यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हम चेक करते हैं कि उसकी पावर जो है वो 4 से डिवाइड करते वक्त कितना रिमाइंडर देती है, तब हम उसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। जैसे अपने पास 7 की पावर 1 7 रिजल्ट देती है। 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट निकालें तो 7 इंटू 7 यानी यूनिट डिजिट आएगा अपने पास 9। 7 की पावर 3 का अगर यूनिट डिजिट हम निकालें तो एक बार फिर से 7 प्रोडक्ट होगा यहाँ पे और यूनिट डिजिट कितना बढ़ जाएगा 3, 63 बढ़ेगा ना। फिर 7 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो इसको, तो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 में कितना बढ़ेगा 3। और 7 की पावर 4 में फिर से एक बार इसके साथ 7 प्रोडक्ट होगा और इसके साथ 7 प्रोडक्ट होगा तो 21 यानी यूनिट डिजिट बनेगा 1। अब इस पे कितनी भी पावर हम दिखा लें तो 1 की कितनी भी पावर यूनिट डिजिट के साथ कितनी भी पावर आप यूज कर लो उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 1 ही रहेगा। इसका मतलब अब अपने पास जब हमने 7 की पावर के नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है तो हमने चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड करते वक्त कितना रिमाइंडर देता है। जैसे हमने 7 की पावर 5 का यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे 7 की पावर 4 इंटू 7 और ये अपने पास यूनिट डिजिट कितना देगा 7 की पावर 4 1 और 1 इंटू 7 7 यानी यूनिट डिजिट कितना बनेगा इसका 7। इसी तरह अगर 7 की पावर 6 का निकालेंगे तो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2, तो ये यूनिट डिजिट कितना देगा 1 और ये कितना देगा 9। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। 7 की पावर 7 में क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 यानी कि इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका कितना आएगा 3 पावर का 3, तो पूरे का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 अपने पास। 7 की पावर 8 में कितना हो जाएगा 7 की पावर 8, 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 यानी 1 इंटू 1 1। इसका मतलब अगर वो पावर 7 की जो पावर अपने पास यूज हो रही है वो अगर अपने पास 4 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 7। अगर उस पावर को हम 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर निकाल दें तो यूनिट डिजिट आएगा 9। अगर 7 की पावर को हम 4 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर बचे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 3। और 7 की पावर जो भी अपने पास आ रही है अगर उसको 4 से डिवाइड करें और कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 1। इसका मतलब इस नंबर को हमने चेक करना है कि अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर कितना बचता है। तो ये 4 से जितना रिमाइंडर देगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। अगर इसमें रिमाइंडर अपने पास 1 आया तो इसका यूनिट डिजिट 7 है, 2 आया तो 9 है, 3 आया तो 3 है इसका यूनिट डिजिट और 4 रिमाइंडर का मतलब कंप्लीट डिवाइड हुआ ये 4 से तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। अब इस नंबर को चेक करते हैं जो है अपने पास 23 की पावर 4Q। अगर 23 की पावर 4Q को हम 4 से डिवाइड करें तब कितना रिमाइंडर अपने पास आएगा। तो ये है 23 की 4Q, 23 की पावर 4Q यानी
4 से डिविजिबल नंबर जो है वो इसकी पावर बनेगा। जैसे इसकी पावर, जैसे हमने मान ली 4 का मतलब अगर 4 बनती तो 23 कितने टाइम्स प्रोडक्ट होता? 4 टाइम्स। अगर इसकी पावर 8 होती तो इसका मतलब 23 फिर से अपने पास 4 टाइम्स और आ जाता प्रोडक्ट में। 12 होती तब फिर से 4 टाइम्स आ जाता। 16 होती तो फिर से 4 टाइम्स आ जाता। 20 होती तो फिर से 4 टाइम्स आ जाता। इसका मतलब अगर हम 4 से डिविजिबल अगर 23 की पावर दिखाते हैं तो जो 23 है 4 के ग्रुप में प्रोडक्ट दिखा सकते हैं उसकी। जैसे 4 क्यू हो गया तो इसका मतलब 4 टाइम्स ये हो गया, मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स ये हो गया। 4 टाइम्स को क्या लिख सकते हैं? जैसे 4 से डिविजिबल नंबर को 4 क्यू लिखा हमने, और जैसे हमने एग्जांपल्स लिए कि अगर 4 हो तो इसको ही लिख के छोड़ देंगे। अगर ये अपने पास 8 होता तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाता, 1 2 टाइम्स। अगर ये अपने पास 8 पावर की जगह कितनी होती? 12 होती तो ये अपने पास किस पावर को रिप्रेजेंट करता? 4 को। और अपने पास 12 बनाने के लिए कितने टाइम्स और चाहिए थी इसकी प्रोडक्ट? 3 टाइम्स। इसका मतलब 4 टाइम्स और फिर आगे 4 टाइम्स, यानी ये नंबर 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाता। अगर ये 16 होती तो 4 इंटू 5, यानी ये पावर 20 होती तो ये नंबर लिख के और ये कितने टाइम्स लिखना पड़ता हमने? 5 टाइम्स। तो अब इसको अपने पास 4 इंटू क्यू लिखा हमने। 4 इंटू क्यू का मतलब 4 टाइम्स इंटू क्यू टाइम्स, तो 4 टाइम्स ये हो गया और इंटू में इसको कितने टाइम्स हमने लिखना है? क्यू टाइम्स। अप टू क्यू टाइम्स लिख देंगे फिर। अप टू क्यू टाइम्स। ये जो नंबर है ये कितने टाइम्स प्रोडक्ट होगा? क्यू टाइम्स। इसका मतलब ये पूरी जो पावर है 23 की पावर जो 4 क्यू लिखी थी, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस नंबर को। 4 टाइम्स यहाँ पे और टोटल कितने टाइम्स लिखना है इस पार्ट को हमने? क्यू टाइम्स। तो इसका मतलब ये 23 की पावर 4 क्यू टाइम्स होगी। अब ये जो नंबर बना है इसको 4 से आप डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये चीज हमने बतानी है। तो हम इससे चेक कर लेते हैं कि इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करवाया जाए तब कितना रिमाइंडर आएगा। तो यहां से हम अगर ये 4 से डिविजिबल नंबर के ज्यादा नजदीक लग रहा है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको 4 से डिवाइड करें हम तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा? 3, और यहां से भी 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3। अब ये कितना बन गया? 9 और 27, और 27 की 3 से करवाएंगे तो 81, और 81 को 4 से डिवाइड करवाएं तो 1 रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब इस पूरे नंबर को अगर 4 से डिवाइड करवाया जाए, ये प्रोडक्ट निकाल के 4 से डिवाइड करवाया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा इसमें? 1। और अगर इसमें बड़ा नंबर नहीं बनाते हैं तो जैसे इसमें हम माइनस में भी रिमाइंडर्स दिखा सकते हैं। जैसे अपने पास इसको 4 से डिवाइड करवाया जाए तो ये 4 से डिविजिबल नंबर से एक कम है तो -1 रख लिया जाए। ये 4 से डिविजिबल नंबर से एक कम है तो यहाँ पे भी -1, यहां से भी -1 और यहां से भी -1। इसका मतलब -1 4 टाइम्स प्रोडक्ट हो गया, और -1 4 टाइम्स प्रोडक्ट होगा तो कितना रिजल्ट आएगा? 1। इसका मतलब इस नंबर को 4 से आप डिवाइड करवाओगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यहां से भी फिर 1 इंटू 1, फिर आगे भी कितना बचता रहेगा? रिमाइंडर 1। इसका मतलब इस पूरे नंबर को आप 4 से डिवाइड करवा के देखोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4 क्यू टाइम्स। तो 4 क्यू की फॉर्म का तो पहले लिखा था, तो इसको हमने कितना लिखा है कि 4 से डिविजिबिलिटी में कितना रिमाइंडर देगा? ये 1। तो इसको क्या किस फॉर्म का लिखेंगे हम? पूरे नंबर को 4p + 1, 4p + 1। ये जो पूरा नंबर है 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 1 दे रहा है तो 1 रिमाइंडर देने वाले को क्या लिख दिया? 4p + 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 4p और इंटू 7 की पावर 1। और ये 7 की पावर 4p जो है वो कितना यूनिट डिजिट देगी अपने पास? अगर इसमें इसको ऐसा लिख दे 7 की पावर 4 इंटू p और ये 7 की पावर 1,
तो 7 की पावर 4 का तो यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना होगा अपने पास 1, और 1 पे p पावर करेंगे तो 1, तो इट्स यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यानी लास्ट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 1 और इसका यूनिट डिजिट बनेगा 7, और 7 और 1 की प्रोडक्ट होके यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 7। एक बार फिर से चेक कर ले इसको। जैसे इसका मीनिंग था अपने पास पहले ये पावर खुलनी थी, और ये पावर हमें पता है कि 12 की कितनी भी पावर को खोल लेंगे वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम 4q की फॉर्म का लिख सकते हैं। और 7 इसमें यूनिट डिजिट बताने के लिए हमें चेक करना था कि जो 7 पे जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर देगी। तब हमने इसको चेक करना था कि ये नंबर अगर 4 से डिवाइड करवाया जाए तो कितना रिमाइंडर बचे इसमें। तो इसमें रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो इसकी जो पावर है उसको सिंप्लीफाई किया। तो 23 की पावर 4q को क्या लिख सकते हैं, 23 की 4 टाइम्स प्रोडक्ट, और ये जो पार्ट बना ये कितने टाइम्स प्रोडक्ट होना चाहिए, q टाइम्स। इसका मतलब ये किस पावर को खोल रहा है, 23 की पावर 4q को 4 टाइम्स और इनटू में q टाइम्स, ये नंबर प्रोडक्ट हो गया, इसका मतलब 4q टाइम्स बन गया ये 23। ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने ये चेक करना था कि ये जो नंबर हमने लिखा है, जो 7 के ऊपर जो पावर है वो 4 से डिवाइड करते वक्त कितना रिमाइंडर देगी। तो हमने एक नंबर को चेक किया इसको कि ये 4 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर देगा। तो हमने स्टार्टिंग इससे की, इसमें -1 रिमाइंडर बचा, यहां से -1, यहां से -1 और यहां से -1, और इनकी प्रोडक्ट से कितना हो गया 1। इसका मतलब ये पूरी प्रोडक्ट अगर 4 से डिवाइड करवाई जाए तो 1 रिमाइंडर बचेगा। इसके साथ फिर से ये अपने पास नंबर प्रोडक्ट में आएगा। तो यहाँ अगर 4 से डिविजिबिलिटी में 1 रिमाइंडर है तो यहाँ पे भी 4 से डिविजिबिलिटी में 1 रिमाइंडर, और दोनों रिमाइंडर्स की प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट है यहाँ पे और प्रोडक्ट होगी तो यहाँ 1 रिमाइंडर और यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर, और 1 इंटू 1 कितना बनेगा 1। इसका मतलब यहाँ से अपने पास इस पूरी प्रोडक्ट से रिमाइंडर कितना आना है 1। कब, जब 4 से डिवाइड करें। तो इसका मतलब जब 4 से डिवाइड करने वाले नंबर में 1 रिमाइंडर बचता है तो उसको 4q प्लस 1 की फॉर्म का लिख सकते हैं। तो q पहले से यूज कर रखा था इसलिए हमने इसको 4p प्लस 1 की फॉर्म का लिख दिया इस नंबर को, और 4p प्लस 1 की फॉर्म का लिख दिया। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 की पावर 4p प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4p इंटू 7 की पावर 1। और ये अपने पास अगर इसका यूनिट डिजिट हमने निकालना है तो ये जो नंबर है अपने पास ये कितना यूनिट डिजिट देगा, 7 की पावर 4 और उस पे पावर p, और 7 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट था वो 1 आया था, और 1 पे कितने भी पावर कर ले हम 1 ही रहेगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 आना है और इसका 7 आना है, और 1 इंटू 7 7 हो जाएगा अपने पास।